टाइमिंग को 1 घंटे तक बढ़ाने का नुस्खा मिल गया। मनी गाड़ी गोंद की तरह निकालने से भी ना निकले। मर्दों के लिए स्पेशल तोहफा, जरियान तलाम का शर्तिया इलाज। तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्योर देसी नुस्खा जात। हम आपको इस चैनल में प्योर देसी नुस्खा जात से तमाम सनानो मर्दाना इमराज का इलाज बताते हैं। और आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तमाम नुस्खा जात इसमें हर्बल और देसी अपलोड किए जाते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप लाजिरक इस्तेमाल कर सकते हैं। मशवरा के लिए फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं प्योर देसी नुस्खा जात, और हमारे फेसबुक पेज जिस्मानी बीमारी और उनका इलाज को भी लाइक करके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में सुना कि इस वीडियो में हम आपको टाइमिंग को 1 घंटा तक बढ़ाने का नुस्खा बताएंगे और मनी को गाढ़ा करने का ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताएंगे कि इंशाअल्लाह ताला मनी आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी गूंद की तरह से भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी कि निकालने से भी नहीं निकलेगी। ये मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट है हमारी तरफ से, और ये ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है जो जरियान तलाम का में मुब्तला हैं। तो ये बहुत एक सादा और आसान सा नुस्खा है, और ऐसे लोगों के जो टाइमिंग के नुस्खों की तलाश में रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद और इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद उनको किसी और नुस्खे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नुस्खा जो है ये तमाम मर्दों और औरतों के लिए यकसा मुफीद है। ख़ासकर जो लोग शरियान इस्लाम और जिनकी मनी जो है वो बिल्कुल पानी की तरह पतली हो चुकी है, उनके लिए, और ऐसी हमारी माँ बहनें जिनको लिकोरिया का मर्ज़ है, वो भी जो नुस्खा है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो औरतों और मर्दों के लिए हम तमाम लोगों के लिए ये नुस्खा लेकर आए हैं, ताकि क्योंकि ऐसी भी हमारी माँ बहनें होती है तो उनको भी फशीदा अमराज का मसला होता है, तो ताकि वो भी ठीक हो सके। तो हम दोनों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिनको दोनों मर्द और औरतें इस्तेमाल करके अपने इन मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आज तक हमने तकरीबन जितने भी नुस्खे अपलोड किए वो मर्दों के लिए थे, लेकिन आज भी हमने सोचा है कि हमारी सोसाइटी में औरतें भी हमारी बराबर की हकदार हैं, कि अगर खुदा न खास्ता उनको कोई भी मसला होता है तो आप जो है वो चाहे वो वीडियो ना भी देखें तो आप लोग जो है वो घर में देख के अपनी अज़वाइज या अपने किसी घर के औरत से तो उनको बता के अपने मसले का बजाय के पैसे ज़ाया करने और तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करने से या मेडिसिन इस्तेमाल करने से आप अपने घर में बैठ के अपने तमाम मसाइल का हल कर सकें। तो इस का जो नुस्खे का फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है कि यानी ये जो नुस्खा है इसके इस्तेमाल करने से ये नुस्खा तमाम ऐसे अमराज जो टाइमिंग को बढ़ाने वाले हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की टाइमिंग नहीं बढ़ती, जो अमराज हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई है, आप में कोई ना कोई मसला पैदा हो गया है, हनी को पतला हो गया है, जिसकी वजह से आपकी टाइमिंग में कमी हो जाती है। आपको पता है कि जब इंसान की मनी पतली हो जाती है तो उसकी टाइमिंग भी कम हो जाती है। मनी को गाढ़ा करने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि मगर मनी गाढ़ी हो गई तो समझे कि आपकी जो टाइमिंग है वो भी ऐसा ऐसा बेहतर होती चली जाएगी। तो हम स्पेशल ये नुस्खा इसी बात पे लेकर आए हैं कि मनी को गाढ़ा किया जाए। तो हमने इसके फ़वाइद भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए और ये भी बता दिया कि इसको इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। ये चाहे कैसे भी कमज़ोरी हो, इस्लाम की वजह से आपको कमज़ोरी हो, जरियान की वजह से, क्योंकि जरियान और जो लिकोरिया है वो बहुत ही ख़तरनाक मिराज है, हुक्मा कहते हैं और बुज़ुर्ग कहते हैं कि लिकोरिया और जरियान एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को बज़ाहिर तो ठीक नज़र आता है लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। यानी जैसे
समय लकड़ी को घुन लग जाता है ना, कहा जाता है कि लकड़ी का खाने वाला कीड़ा जो होता है वो अंदर से लकड़ी को खाता रहता है, अब ज़ाहिर से उसके जो खाल है वो नज़र बिल्कुल सही आती है, लेकिन जब उसको तोड़ा जाता है तो बिल्कुल उसको हाथ लगाने से वो टूट जाती है, यानी इतनी कमज़ोर हो चुकी है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक अमराज़ हैं, आप इनको नॉर्मल बिल्कुल भी ना लीजिएगा। अगर खुदा न खास्ता आप किसी मर्ज़ इससे में मुब्तला हैं तो उसका बर वक्त इलाज कीजिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायूसी होगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि नबी पाक सल्लम का भी ये सुन्नत है कि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो कोई मसला है तो आप जो है वो उसको दूसरों के साथ शेयर करें और उसका इलाज करवाएं, क्योंकि मेडिसिन इस्तेमाल करने पाक सल्लम की भी सुन्नत है। तो हम भी इन चीज़ों को देखते हुए आप लोगों के साथ इन तमाम मसाइल का जो हल है वो बताते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आती हैं वीडियो हमारी और आइंदा भी पसंद आती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आइए हम आपको अपने नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं कि ये नुस्खा जो है वो अपने कैसे बनाना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। और उससे पहले हम आपको बता दें कि ये नुस्खा जो है वो सर्द और गर्म दोनों मिजाज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये शुगर वाले अफराद जो हैं वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मीठा ज़्यादा है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपको 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 पे आपको चाहिए 3 केले, उसके बाद नंबर 2 पे आपको चाहिए शहद खालिस, और नंबर 3 पे जो चीज़ चाहिए आपको वो है मिल्क। इन 3 चीज़ों से हम एक नुस्खा तैयार करेंगे कि जिसको इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। जो इससे 4 फ़ायदे ज़्यादातर मिलते हैं। नंबर 1 तो पतली मैंने को गाढ़ा करता है और जरियान का बहुत ज़बरदस्त इलाज है, इतलाम का बहुत ज़बरदस्त इलाज है। और चौथा जो है वो ये है कि डिकोरिया में बहुत ज़्यादा मुफीद है, और इससे आपकी टैंग में इंशाल्लाह ताला इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो आपकी टाइमिंग 1 घंटे तक ज़रूर जाएगी। तो आपने करना क्या है, आपने 3 अदद केले ले उसको जो है वो बिल्कुल बारीक पीसेस में काट लेना है, जैसे फ्रूट चाट वगैरह में आप लोग यूज़ करते हैं, ऐसे बिल्कुल बारीक पीसेस में काट लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक जो है वो आपने उसमें शहद खालिस जो होता है वो आपको किसी हकीम की दुकान से या पंसार से मिल सकता है, या फिर आप कहीं से बाहर से आपके नज़दीक कहीं से, तो आप खुद उतार लें वहाँ से और उस शहद को इस्तेमाल किया करें, उससे आपको डबल फ़ायदा होगा। तो आपने वो 1 से 1.5 चम्मच उसमें डाल लेना केले के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है कि मिल्क जाए वो आपने यूज़ करना। अगर आपने मिल्क ऊँटनी का मिल जाए तो वो आपको सोने पे सुहागा होगा, अगर वो नहीं है तो आप जो है वो कोई सा भी मिल्क जो यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपने इसमें ज़रूरत लेना है ताकि आप जितना उस चीज़ को बनाकर आसानी के साथ खा सकें और उसको हज़म कर सकें, क्योंकि अगर ज़्यादा बना लेंगे आप इतना ज़्यादा खा लेंगे तो आपको हज़म नहीं होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतना सा दूध इसमें डालें, इतना सा उसमें सारी चीज़ों में मिक्स करें कि आप उस तमाम चीज़ों को आसानी के साथ खा लें और उसको हज़म कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है, बहुत ही ताकतवर डाइट है, ताकतवर नुस्खा है। इसको जो है वो अपने कैसे इस्तेमाल करना है, आपने क्या करना है कि इसको तमाम तीनों चीज़ों को मिलाकर 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है, आपने इसको छोड़ देना है ताकि तमाम चीज़ों आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जो है वो रात को खाना खाने से 2 घंटे के बाद, ठीक है, आपने रात का खाना जल्दी खा लेना। और जब जिन दौरान में आप ये डाइट जो है, ये खुराक जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आप जो है वो रात का खाना कम खाएं और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे बाद आपने ये खा लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप जो है वो इस नुस्खे को तकरीबन 10 से 15 दिन इस्तेमाल करके आप चेक करें कि आपको कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, इस नुस्खे के दौरान आपने गर्म तली हुई और इस तरह की
जो खट्टी वगैरह चीज़ें होती हैं, और किसी किस्म का भी इस तरह की तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है, वरना आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग कहेंगे कि ये नुस्खा ठीक नहीं था, जिसकी वजह से आप जो है वो फिर तरह तरह की बातें करेंगे। इसलिए हम आपको परहेज़ बताएं, क्योंकि इलाज से परहेज़ बेहतर है। क्योंकि इलाज के साथ साथ अगर परहेज़ करेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा और आपको जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। वरना आप जो है वो फिर इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको साथ में जो है वो नुकसान होता रहेगा। यानी इस नुकसान का मतलब यह है कि आप जो है वो यानी एक घड़े में पानी डालते हैं तो आप जो है वो नीचे से इसको सुराख ऊपर से घड़ा भरते रहेंगे, नीचे से निकलता रहे, तो उसका फ़ायदा नहीं है। और आपने इन दिनों इलाज के दौरान कोई भी आप नुस्खा यूज़, कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस हवाले से कि आप अपने आप को परमानेंट ठीक करना चाहते हैं, तो इस तरह के आप नुस्खों के दौरान अपनी हम बिस्तरी वगैरह भी नहीं करनी। तो इतने दिनों में दूर रहने, उसके बाद आप अपने अज़वाजी तल्लुकात को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा नुस्खा भी पसंद आया होगा। बाकी नुस्खों की तरह तो हमारी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई अपडेट्स मिल सकें। तो फ्रेंड्स, हमारी आखिर में आने वाली वीडियोज़ पर क्लिक करके भी आप बड़ी आसानी के साथ उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो छोटी सी काविश है वो पसंद आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स, एक अच्छे नुस्खे और वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।